यहाँ पर एक डैम है और वहां से एक नहर निकाली गई थी। एक सुनहरा भविष्य देखा गया था, पर उस सुनहरे भविष्य में अब इस प्रकार से दरारें आ चुकी है। और ये नहर कब बना था? ये नहर तो बने 3 महीना भी नहीं पूरा है। रेती सब कसरा रेती, मिट्टी था, जर्री था, झरका। सरकार ने एक योजना बनाई और सरकार ने सोचा कि किसानों की मदद होनी चाहिए, किसान की फसल अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने ये योजना बनाई कि जो जल संसाधन विभाग है उसके माध्यम से इस प्रकार से गांव में जो नहर निर्माण करवाया जाए, ताकि हमारे किसान जो है वो खुशहाल हो सके। और उन्होंने जो पैसे इसमें लगने थे, जो लागत लगना था, वो दे भी दिया विभाग को, ठेकेदार को। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, क्योंकि किसानों के खुशहाली की बात थी, तो उन्होंने अपना काम किया। पर अधिकारियों ने और ठेकेदार ने किस प्रकार से सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना का बंदरबाट कर दिया और किस प्रकार से धराशायी किया, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नमस्कार, मैं राजेश शालदर, आप छत्तीसगढ़ बायोस्कोप देख रहे हैं। दरअसल ये PB 89 है, पखानजोर क्षेत्र का PB 89 गाँव है। और यहाँ पर एक डैम है और वहाँ से एक नहर निकाली गई थी, ताकि लगभग 250 एकड़ ज़मीन जो है, जो वहाँ पर सिंचाई हो सके। जो 250 एकड़ ज़मीन के जो किसान हैं उनको लाभ मिल सके, उनकी पैदावार बढ़ सके, उनको सिंचाई की सुविधा मिले, उनका जीवन खुशहाल हो और उनके बच्चे आगे भविष्य में एक कोई बड़े से स्कूल में पढ़ के एक अच्छी सी नौकरी पाए। एक सुनहरा भविष्य देखा गया था, पर उस सुनहरे भविष्य में अब इस प्रकार से दरारें आ चुकी है। और दरारें ऐसी कि अब पानी जो आगे जानी चाहिए थी, जो नहर में आगे जाके पानी सिंचाई होना था, अब वो यहाँ से पाताल लोक में जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, इसी से लगा हुआ जो खेत है वो भी बर्बाद हो चुका है। जिस किसान का खेत है वहाँ से लगातार जब नहर टूटा और ऐसे पानी गया, तो यहाँ पर अब जो है वो लगातार पानी बह रहा है और उस किसान का ये फसल भी बर्बाद हो गया है। और हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी है, उनसे भी जानना चाहूँगा कि क्या आखिर वजह रही ये टूटने का, कब ये निर्माण हुआ। हमारे साथ एक ग्रामीण भी है। सबसे पहले मैं आपको नाम जानना चाहूँगा। गौर हरिवनिक। और ये नहर कब बना था? ये नहर तो बने 3 महीना भी नहीं पूरा है अभी तक। 3 महीने नहीं पूरा है। 3 महीना भी नहीं गया और ऐसा हाल हो गया? ऐसा हाल हो गया। अच्छा, जब ये नहर बन रहा था तब आप लोगों ने नहीं बोला कि हम खुद आके बोला, गाँव वाला मिल के आके बोला, हमारा गाँव का कोई वैल्यूएशन ही नहीं दिया ठेकेदार साहिब इंजीनियर। तो रेती कैसे डाले थे? रेती सब कसरा रेती, मिट्टी था, जर्री था, झरका। वो हम सामने वो साहिब इंजीनियर बोला रिजेक्ट है, बाद में वही साहिब इंजीनियर रुक के वही रेती से काम किया है। किसान की बात को अक्सर नहीं सुना जाता और अधिकारी ने भी किसानों की बात को नहीं सुना और उन्होंने विरोध किया। बावजूद इसको उन्होंने कहा कि तुम क्या जानते हो। और वाकई एक भोला वाला किसान क्या ही जानेगा कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जाता है, ये किसानों को नहीं पता। किसानों को पता है तो ईमानदारी, कि हमारा काम ईमानदारी से होना चाहिए था, पर अब वो काम ईमानदारी से नहीं हुआ है और जिस वजह से ये दरारें आ चुकी है। महज 3 महीने पहले, यानी 1 साल भी नहीं पूरा हुआ था, महज 3 महीने पहले ही इस नहर का निर्माण कराया गया था और ये नहर जो है वो अब इस प्रकार से टूट चुका है। और किस हाल में है वो आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो आगे ना जाकर अब जो है इधर जा रही है। अब किसान है, क्या ही बोले, किसका ही विरोध करें। इंजीनियर साहब आए, उनको बोले कि रेती खराब है, तो इंजीनियर और एसडीओ साहब बोले कि रिजेक्ट है, लेकिन उसी रेती से फिर ठेकेदार काम भी करवाते हैं। तो भ्रष्टाचार क्या हो रहा है, किस प्रकार से मिलीभगत है, किस प्रकार से जेब भरे जा रहे हैं, इस बात को आप इस बात से समझ सकते हैं कि जिस रेती को रिजेक्ट कर दिया गया था ग्रामीणों के सामने, बाद में उसी रेती से ठेकेदार काम करवा रहे। इतनी हिम्मत कहाँ से आई ठेकेदार में, ये आप जान सकते हैं। हम आज भी जब परलकोट जलाशय को देखते हैं, जो जापानी तकनीक से बनाया गया था, जो उस समय के इंजीनियरिंग से बनाया गया था, क्या उस समय के इंजीनियर और इंजीनियर जो बुक पढ़ते थे और अब के जो इंजीनियरिंग बुक पढ़ाया जाता है, क्या वो दोनों अलग है? बुक नहीं बदली तो नीयत है। उस समय जो लोग आए थे वहाँ पर काम करने के लिए, जो इंजीनियर थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया, इसलिए आज भी परलकोट जलाशय टिका हुआ है। पर 3 महीने में ये हाल है, तो आप सोच सकते हैं कि अब जो बुक है क्या वो बदल गया है, क्या उस बुक में भ्रष्टाचार के कीड़े लग गए हैं। ये भी आपको समझना होगा कि भ्रष्टाचार का दिमाग जरूर लग गया है उस बुक में, उस किताब में, इसलिए आज जो है वो ये हाल है।
ये पैसा है इन किसानों का जो टैक्स भरते हैं, ये पैसा है उन आम लोगों का जो सरकार को टैक्स इस वजह से देते हैं ताकि उनको सुविधा मिल सके। सरकार ने योजना बनाई तो उस योजना का क्रियान्वयन, उस योजना का गुणवत्ता धरातल पर भी सही सटीक होना चाहिए था और इसकी जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग के एसडीओ की थी, इंजीनियर की थी। पर सबसे पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर सरकार के इतने महत्वाकांक्षी योजनाओं को इस प्रकार से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने का उनको अधिकार किसने दिया? क्या इंजीनियरिंग की बुक अब ये पढ़ा रही है कि आपको इतना घटिया निर्माण करना है कि जो नहर है वो 1 साल भी ना टिके, वो 3 महीने में ही इस प्रकार से धराशायी हो जाए? क्या बुक में अब ये पढ़ाना शामिल होगा? क्या देखने वाली बात बस जरूर होगी कि इस पर कार्रवाई क्या होती है और सबसे पहले तो कार्रवाई एसडीओ और इंजीनियर पर होनी चाहिए।